यहाँ पर देखते हैं सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए 101 नंबर से स्टार्ट है। पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई है ना, 16 जुलाई 1929 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर आपको टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको। धान में खैरा बीमारी का कारण क्या। कई बार हमने ये प्रश्न आपको करवाया है। खैरा बीमारी देखिए यहाँ पर आपका जस्ते की कमी की वजह से धान में खैरा रोग हो जाता है और जिसमें पत्तियां क्या होती है, पीली आपकी पड़ जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया तेजाब वर्षा जिसे आप एसिड रेन भी कहते हैं पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एसिड रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं ना, वहाँ से सब प्रकार की गैसें होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन्हीं से सब क्या है ना हमारा एसिड रेन आपकी बन जाती है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, इसी को हम तेजाब वर्षा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया साइमन कमीशन पहली बार भारत आया कब आया था। हाँ राम राम भाई राम राम। यहाँ पर देखिए जवाब देना है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। तो ये आपका आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। और इसी का देखिए विरोध भी किया गया था क्योंकि इसके जो सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे और जिसका भारत में बहुत ही जोरदार विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। 105 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो अखिल भारतीय जो आपकी है महासभा सर्वप्रथम जो आयोजित की गई थी आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 को हुआ था और ये जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका खत्म होता है उसके जस्ट बाद, ठीक है ना, उसके जस्ट बाद लखनऊ में होती है स्थापना इसकी, याद रखिएगा सी होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए विटले पुरस्कार जो होता है ये आपका दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण, है ना, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे विकल्प आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 2021 का अगर हम बात करें विटले पुरस्कार नागालैंड के जो प्रसिद्ध आपके थे, है ना, नुकलू फोम सहित 6 व्यक्तियों को दिया गया था 2021 में। यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण आपका आंसर होगा विकल्प सी। यहाँ पर देखिए 107 का जवाब देना निम्नलिखित में से किस मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्नियर को, ठीक है ना। बर्नियर यहाँ पे क्या होगा, फ्रांसवा बर्नियर पूरा नाम है इनका, एक फ्रांसीसी यात्री आपके थे और पेशे से चिकित्सक थे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, जो कि शाहजहां के दरबार में एक चिकित्सक के रूप में आपके कार्य करते थे, बर्नियर। यहाँ पे आंसर आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। हाँ क्लास तो देखिए आपकी कंटिन्यू चली रही है ना। तो अभी आप लोग देखिए पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसका फायदा मिलेगा। एग्जाम तो इसका होना ही है, आप पहले से पढ़ेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाए तब से पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही, है ना। तो हम तो पढ़ाना शुरू कर ही दिए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है। 108 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा ओजोन परत, ठीक है ना। ओजोन परत यहाँ पर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 16 सितंबर डेट याद रखिएगा। दामोदर नदी निकलती है, यहाँ पर देखिए 109 नंबर का जवाब देना है। तो दामोदर नदी जो है आपकी है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, 109 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी आपको बताना है, 110 नंबर का जवाब देना है। मगध की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा हर्यक वंश के जो संस्थापक आपके थे बिंबिसार ने किया था, बिंबिसार ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर बोला गया प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो ये थी आपकी राजगिरह थी, गिरिब्रज जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित होते हुए हैं क्या है आपको बताना है। तो वे आपके भार सममूलक है ना, भार सममूलक विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, आपको बताना है। आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर जो आंसर इसमें दिया गया है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आंसर दिया गया था बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, 2 राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है आपका, यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, होना चाहिए था पेंच। जो पेंच आपका है ये आपका एमपी और महाराष्ट्र से लग जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपको यहाँ पर सी करेक्ट कर लीजिएगा। बुक में इसका आंसर ए वाला दिया गया है, जो कि सी वाला आपका करेक्ट होगा, है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आंसर इसका बुक में आपका ए नंबर ही दिया है, यहाँ पर सी होना चाहिए था, है ना, क्योंकि एमपी और महाराष्ट्र से आपका यही है, पेंच वाला होना चाहिए था। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति, हाँ बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति, यहाँ पर बताना है आपको, आंसर बताना है किस भक्ति संत का है। तो यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा है नानक, गुरु नानक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, गुरु नानक। नानक पंथ के प्रवर्तक प्रसिद्ध संत आपके गुरु नानक हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। यहाँ पर बताइए अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वह है। तो देखिए ये तो सिंपल है, आपका क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है, तो ऑप्शन आपको लगा देना क्षोभ मंडल, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है, तो ये तो सिंपल है, ये आपकी लेक सुपीरियर झील होगा। राइट आंसर याद रखिएगा, लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका आंसर आपका डी होगा। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, आपको बताना है। 116 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, आपको बताना है क्रमशः कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के देखिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आपको डाटा बताना है कि न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। 117 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा, न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला आपका ललितपुर है, जहाँ पर आपका 242 है ललितपुर, ठीक है ना। और अधिकतम आपका हो जाएगा गाजियाबाद, है ना, इसका 242 और इसका 3971। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर आपका अधिकतम है और न्यूनतम की बात करेंगे श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। यहाँ पर 119 नंबर बताइए, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ पर स्थित है। नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताना है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। 120 नंबर का यहाँ पर जवाब देखिए, 2 अक्टूबर 1959, कई बार हमने आपको करवाया है, 2 अक्टूबर 1959, है ना। ये आपका राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कहाँ से लागू की गई, कब की गई, याद रखिएगा। ये सभी के सभी यहाँ पे आपके होंगे। 3 श्रेणियां हैं, इनका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, पंचायती राज विषय है ना। 121 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये राज्य की सूची पर, है ना, पंचायती राज राज्य की सूची पर होगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, कम से कम बहुत बार पढ़ाया हमने प्रश्न, ये कराया भी है 42वां। देखिए यहाँ पर आपका मौलिक कर्तव्य पूछा गया है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976, बिल्कुल सही जवाब है। भाग नंबर 4 के काम में जोड़ा गया, याद रखिएगा। रूस से दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा, तो ये भी आपको पता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, 124 नंबर का देखिए जवाब देना है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सभी से, उपरोक्त सभी मार दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, है ना, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई से तभी लागू की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 125 नंबर का सी होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है।
यहाँ पर देखिए आपको बताना है त्रिआयाम में लेसर विकिरण, लेसर किरण लिखा है। लेसर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? लेजर जो आपका होता है, किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो लेजर किरणों के द्वारा किसी वस्तु को त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की जो टेक्निक होती है उसको हम होलोग्राफी के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न निम्न की परत लगाई जाती है, बताइए। 127 नंबर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए आपका होगा विकल्प नंबर, बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपका रजत परत, सिल्वर की कोटिंग की जाती है ना, क्योंकि देखिए ये रजत की परत लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि जो आपका रेडिएशन होता है, संवहन चालन, ये सब आपका क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं, और उसमें उसी ताप में आपका जो भी लिक्विड भरेंगे काफी समय तक उसी टेम्परेचर में बना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। टमाटर में जो लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है? कई बार ये भी हमने कराया है। तो ये आपका होता है लाइकोपिन की वजह से होता है। 128 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। लाइकोपिन नामक एक वर्णित लवक होता है, इसी की वजह से आपका होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नींबू खट्टा, यहाँ पर लिखा हुआ नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू देखिए खट्टा आपका होता है, एसिड जो होते हैं ना, ये आपकी इनकी वैल्यू क्या होती है? एसिड की 7 से कम होती है, अम्ल होते हैं। 7 की वैल्यू, जिनकी पीएच वैल्यू 7 ज्यादा होती है वो आपके बेस होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर होगा साइट्रिक, साइट्रिक अम्ल की वजह से, ठीक है ना, साइट्रिक एसिड की वजह से नींबू क्या होता है। और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया भी तो जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है ना। तो चलिए क्लियर हो गया, नींबू में साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है, खट्टे फल जो होते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए आपको फार्मूला बताना है। तो इसका देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, है ना। हाफ H2O लिखिए, ऐसे लिखिए, या इसको 2 इधर भेज दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा 2 CaSO4 डॉट H2O होगा, ठीक है ना। इसका देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते ही होंगे, जब कभी पैर की हड्डी टूट फूट जाती है ना, तो इसमें इसका यूज किया जाता है चिकना बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने में होता है, दीवारों की छतों को चिकना बनाने में यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोफाइट क्या है आपको बताना है। हाइड्रोफाइट क्या है? 131 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, एक जलीय पौधा है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ, हाइड्रोफाइट एक तरीके से जली जली क्या होता है, पौधा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक्स का संबंध आनुवंशिकता से होता है ना, और विचरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा। जेनेटिक्स शब्द जो है आपका आनुवंशिकता से रिलेटेड है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनकी खोज किया था, आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही तो आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जो होता है कैसे होता है? तो ये आपका होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, यानी आपको लगा देना है उपरयुक्त सभी वाला, यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। धान के खेत से निकलने वाली गैस, है ना, देखिए यहाँ पर आपको बताना है धान के खेत से निकलने वाली गैस, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए एथेन, मेथेन, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी हैं, तो आपको ऑप्शन लगा देना है यहाँ पर आल वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपको लगा देना, उपरोक्त सभी। फसल लॉगिंग विधि क्या है? देखिए यहाँ पर 135 को जवाब देना है। फसल लॉगिंग, है ना, फसल लॉगिंग मेथड क्या होता है? तो देखिए फसल लॉगिंग मेथड में क्या होता है कि फसल को जो उत्पादन किया जाता है, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधों को जो हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वही होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प आपको बी नंबर लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फल पकने में सहायक हार्मोन है, जब फल पकता है तो उसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये आपका हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। एथिलीन यहाँ पे आपका क्या होगा, बिल्कुल कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, कई बार बताया है। एसिटिलीन का भी होता है, अगर ऑप्शन में एथिलीन एसिटिलीन में दोनों दिया है तो एथिलीन को पहले लगाएंगे, एसिटिलीन अगर दिया है तो उसको नहीं लगाएंगे, अगर एसिटिलीन केवल दे देता है तो फिर उसी लगा के आना है। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, अभी कल ही क्लास में कराया था, ये कपास के लिए होता है ना। जलोढ़ मिट्टी सब ज्यादा पाई जाती है, कपास के लिए होता है आपका ये। आईसी चिपों के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। 138 का देखिए जवाब देना है, आईसी चिपों के द्वारा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम आईबीएम, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसे आप कहते हैं, आईबीएम। हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया, आईबीएम क्या होगा, 1620। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया है भाई। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है? 139 नंबर बताना है। तो कम तापमान जहाँ पे होता है ना, कम तापमान को क्रायोजेनिक
कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा क्रायोजेनिक इंजन। ये आपका हो जाएगा स्पेस शटल में इसका प्रयोग होता है। कहाँ पे? स्पेस शटल में आपका इसका यूज किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है 140 के, देखिए जवाब देना है अल्ट्रावायलेट किरणों को, है ना। समताप मंडल यानी जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, है ना, सौर मंडल के ऊपर ही होता है ना समताप मंडल स्थित, है ना। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों को। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ना। बताइए। 141 का जवाब होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, है ना। CO2 और मेथेन आपका क्या है? बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। 141 का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, बताइए कहाँ कहाँ किए हैं। एग्रो पार्क की बात करेंगे तो हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी में एग्रो पार्क की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लगा देना है? सभी के सभी लगा दीजिए डी नंबर 1 2 3 4। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? कई बार कराया है, उस समय आपके प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, और यहाँ पर आपका 18 मई 1974, है ना, बिल्कुल सही है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक पोखरण से किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? किस देश ने किया है यहाँ पर आपको बताना है। 144 का जवाब क्या होगा? तो ये आपका किया है सऊदी अरब ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे इनके लेखक हैं अरविंद नारायण मिश्र और अतुल चंद्रा हैं। अतुल चंद्रा हैं, अरविंद नारायण, दोनों लोग हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो ऐसा अलग अलग दिया है, अब एक व्यक्ति को तो हम इंडिविजुअली कह नहीं सकते हैं, तो फिर इसमें आपको लगा के आना पड़ेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों लोगों ने सम्मिलित रूप से आपका यहाँ पर लिखी गई है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें से आपको लगा के आना होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? यहां पर देखिए आपका आंसर होगा हैदराबाद। किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? हैदराबाद। यहां पर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो आपके, है ना, वहीं से किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? हाँ, प्रमाणित किया गया, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। इसका जो बल्ला आपका था ये 56.10 फीट का था, 56.10 फीट का था, याद रखिएगा। वजन आपका 9 टन, वजन की बात करेंगे 9 टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये आपका है फैजाबाद। जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम था उसको बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। आ सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है? आ सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व जो कप्तान है आपके, कौन? सौरव गांगुली। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर बताइए, है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। 149 नंबर का जवाब दीजिए। बन्नी नस्ल की भैंस का, है ना, यहाँ पर ऑप्शन होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर आपको लगा देना है। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। बताइए कौन सा राज्य है पहला? ये आपका है नागपुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका।